हेलो एवरीवन। इस सेशन में जेएस 2026 का पार्ट ए में पूछा गया सारे क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है 1 मार्क का पूछा गया था। पहला क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे पूछा जा रहा है ए पे इसका वैल्यू क्या होगा, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है वो फील्ड वैलिड होगा। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड वैलिड के लिए जो कंडीशन होता है एक्चुअली डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ पे ये जो फील्ड गिवन है ये कार्टेशियन में गिवन है, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा डेल बी एक्स अंडर डेल एक्स प्लस डेल बी वाई अंडर डेल वाई प्लस डेल बी जेड अंडर डेल जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो आ रहा है डेल बी एक्स अंडर डेल एक्स, दैट इज एक्चुअली बी वन, ये आ रहा है ए प्राइम एक्स और जो है कि साइन ऑफ ए वाई एंड ए टर्म जो आ रहा है माइनस ऑफ बी वन ए ऑफ एफ एक्स और जो है कि साइन ऑफ कॉस आ जाएगा साइन ऑफ ए वाई। नेक्स्ट जो है ये जो टर्म जेड के डिफरेंशिएट से करने से 0 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 0। तो फिर देखिए यहाँ पे जो बी वन एंड साइन ऑफ ए वन, ये टर्म कॉमन लेने से यहाँ पे मिल रहा है ए प्राइम एक्स माइनस जो है कि ए ऑफ एफ एक्स, दैट इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखिए बी वन साइन ऑफ ए वाई, ए 0 नहीं होगा, फिर ए जो टर्म 0 आ रहा है, दैट एक्चुअली क्या है कि ए प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू आ रहा है ए ऑफ ए एक्स। और यहाँ पे आप लिख सकते हो डेल एफ अंडर डी एक्स, दैट इज इक्वल टू ए ऑफ एफ एक्स, दैट मीन्स डी एफ अंडर एफ, दैट इज इक्वल टू ए ऑफ डी एक्स। और इसमें इंटीग्रेट करने से जो आ रहा है एफ इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट सी और यहाँ पे ई ओवर ए एक्स, दैट मीन्स यहाँ पे जो फंक्शन एफ एक्स है वो जो यहाँ पे ऑप्शन होगा ई ओवर ए एक्स के साथ इक्वल और डिपेंडेंसी। तो इसलिए ऑप्शन 2 जो है ये करेक्ट है। इस क्वेश्चन में कॉम्यूटेटर ब्रैकेट का वैल्यू पूछा जा रहा है ए प्लस ए डैगर के साथ बी और बी डैगर। और कॉम्यूटेटर ब्रैकेट क्या होता है, ए बी का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट ए बी माइनस बी है। तो यहाँ पे क्या होगा सी इक्वल टू सी कैप इक्वल टू जो है कि ए प्लस ए डैगर के साथ यहाँ पे आएगा बी ऑफ बी डैगर माइनस जो है कि बी ऑफ बी डैगर के साथ ए कैप प्लस ए कैप डैगर। तो फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई करने से ये जो आ रहा है ए कैप बी कैप देन बी डैगर, यहाँ पे आएगा ए डैगर बी कैप और जो है कि बी डैगर। ऐसे करके लिखिए कि बी ऑफ बी डैगर ए और यहाँ पे बी ऑफ बी डैगर के साथ ए डैगर। तो ये आ रहा है सी ऑपरेटर का वैल्यू। अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये जो सी ऑपरेटर है ये एंटी हर्मिशियन होगा, हर्मिशियन होगा, या कुछ कंडीशन गिवन है हर्मिशियन होने के लिए। देखिए यहाँ पे तो हर्मिशियन चेक करने के लिए कोई भी एक ऑपरेटर है जैसे सी ऑपरेटर, इसका डैगर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो यहाँ पे तो इसका डैगर कैलकुलेट करेंगे पहले। तो ए कैप बी कैप पी कैप डैगर ये था, तो इसका जो है कि सारे वैल्यू जो आ रहा था सी का वो आप पहले लिखिए, फिर इसका डैगर करिए। दैट मीन्स ये जो है सी का वैल्यू, इसका होल डैगर। और डैगर में क्या होगा यहाँ पे सेपरेटली आ जाएगा, जैसे होता है ए प्लस बी का डैगर, दैट इज इक्वल टू ए डैगर प्लस जो है कि बी डैगर, ये होता है। और उससे प्रॉपर्टी होता है ए बी का डैगर, तो ए होता है बी डैगर और जो है कि साथ में ए डैगर, ये इंटरचेंज होता है। तो ये सारे आपको यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे आएगा तो फिर ए बी बी डैगर का होल डैगर, दैट मीन्स पहले जो आ जाएगा बी डैगर का डैगर, दैट मीन्स बी कैफ, और यहाँ पे आएगा बी डैगर, यहाँ पे जो है कि ए डैगर। ऐसे करके इस टर्म में भी आएगा, पहला आ जाएगा बी डैगर का डैगर जो है कि सिर्फ बी डैगर आएगा, नेक्स्ट जो है कि बी डैगर, यहाँ पे आएगा ए डैगर। ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा ए डैगर बी डैगर का डैगर, दैट मीन्स बी आएगा, और ये आ रहा है बी डैगर, यहाँ पे आएगा ए कैप सिर्फ आएगा, देन जो आएगा बी, और लास्ट में आएगा बी डैगर। तो देखिए ये जो आ रहा है, सॉरी ये जो है ना ए आएगा, तो दैट इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखिए ए आ रहा है माइनस ऑफ सी, ठीक है, दैट मीन्स सी
का डैगर आ रहा है माइनस सी कैप, दैट मीन्स ये जो सी ऑपरेटर है ये है एंटी हर्मिशियन। तो इसलिए ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एक क्लोज सरफेस का इक्वेशन गिवन है लैब फ्रेम में, और एक ऑब्जर्वर मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस। क्लोज सरफेस जो था उस एक स्फीयर बन गया है, वहाँ पे यूनिट रेडियस जो स्फीयर हो रहा है उसका रेडियस क्या है 1 है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर इन द लैब फ्रेम। देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है 16x² प्लस 25 ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 25 ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको आप लिख सकते हो x² अंडर 5 अंडर 4 इसका स्क्वायर प्लस जो है कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। दैट मीन्स यहाँ पे जो एक इलिप्स का इक्वेशन आ रहा है उसमें इंटरसेप्ट जो है ऑन एक्स एक्सिस दैट इज एक्चुअली 5/4, वाई एक्सिस जो इंटरसेप्ट है 1 एंड जेड एक्सिस जो है कि 1। क्वेश्चन क्या है, ये जो इक्वेशन है मूविंग फ्रेम में क्या हुआ है, एक स्फीयर बन रहा है। दैट मीन्स अभी जो ए इंटरसेप्ट एक्स अलोंग जो 5/4 है वो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे यूज होगा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है एल इक्वल टू एल नॉट रूट अंडर 1 माइनस जो है कि बी स्क्वायर अंडर सी स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पे बोला भी गया था एक्स एक्सिस जो है कि मूव हो रहा है ऑब्जर्वर। दैट मीन्स एल नॉट का वैल्यू क्या है कि 5/4। एल क्या होगा 1 होगा क्योंकि अभी जो स्फीयर बन रहा है उसका रेडियस बोला गया था 1। फिर देखिए यहाँ पे ए हो रहा है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से एल का वैल्यू 1 एंड एल जीरो का वैल्यू जो है कि इंटरसेप्ट अलोंग एक्स एक्सिस 5/4। तो यहाँ से कैलकुलेट करने से भी का वैल्यू आ जाएगा जो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने से आ रहा है 3c अंडर 5। दैट मीन्स ऑप्शन 2 जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, ये जो क्वेश्चन है काइनेटिक थ्योरी से पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में बोला गया है क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। इसमें जो कंडीशन गिवन है उसका अकॉर्डिंग इसका चेंज क्या आएगा इस सारे क्वांटिटी का। तो काइनेटिक थ्योरी में जो पोस्टुलेट होता है वहाँ पे जो रियल गैस के लिए जो होता है बी जो है वॉल्यूम करेक्शन और जो है कि ए जो है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के लिए आता है। जैसे पीडब्ल्यू गैस में जो इक्वेशन होता है पी प्लस ए बाई बी स्क्वायर साथ में बी माइनस बी इक्वल टू आर टी 1 मोल के लिए रियल गैस का इक्वेशन। और ये जो ए टर्म आता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के लिए, और ये जो बी यहाँ पे आता है दैट इज एक्चुअली वॉल्यूम करेक्शन। तो और जो है क्रिटिकल कांस्टेंट का वैल्यू होता है वी सी इक्वल टू 3b, पी सी इक्वल टू जो है कि ए अंडर 27 ऑफ बी स्क्वायर एंड टी सी इक्वल टू 8a अंडर 27 आर बी। तो यहाँ पे देखिए ये जो है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के थ्रू यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वीसी का चेंज क्या होगा, पीसी का चेंज क्या होगा, टीसी का चेंज क्या होगा। आप यहाँ पे देखिए कि वीसी जो है इज नॉट डिपेंड ऑन ए बट पीसी एंड टीसी जो है डिपेंड ऑन ए एंड बी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये जो 3 कांस्टेंट है इसका चेंज क्या आएगा। हम जो है कि स्ट्रेंथ ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो चेंज हो रहा है, दैट मीन्स ए का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो ये जो क्रिटिकल कोएफिशिएंट है इसका वैल्यू चेंज वैल्यू क्या आएगा। देखिए वीसी में तो ए प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स अभी जो अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो चेंज हो रहा है। दैट मीन्स ए जो चेंज हो रहा है ए चेंज हो रहा है बट वीसी में ए प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स वीसी का जो चेंज आएगा दैट इज इक्वल टू 0। बट पीसी में क्या होगा ए प्रेजेंट है दैट मीन्स ए 0 नहीं होगा क्योंकि ए जो है चेंज हो रहा है। सिमिलरली टीसी में भी जो है कि चेंज आएगा क्योंकि यहाँ पे ए प्रेजेंट है। तो अकॉर्डिंग जो ऑप्शन करेक्ट हो रहा है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पाउली स्पिन मैट्रिक्स से पूछा गया था और पाउली स्पिन मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टी होता है डिटरमिनेंट ऑफ जो है कि पाउली स्पिन मैट्रिसेस आर -1 एंड ट्रेस वैल्यू ऑफ द पाउली स्पिन मैट्रिसेस आर 0। तो यहाँ पे देखिए ये है पाउली स्पिन मैट्रिक्स सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। आप यहाँ पे डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे सिग्मा 1 का, तो ये जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ रहा है -1 और सिग्मा 2 का ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, ट्रेस वैल्यू ऑफ सिग्मा 2 दैट इज इक्वल टू आ रहा है 0। तो यहाँ पे आप ये वैल्यू यूज करेंगे तो क्या आ रहा है -1/7641 एंड -0.7641। दैट मीन्स यहाँ पे जो आ रहा है -1, इसलिए ऑप्शन 4 जो है करेक्ट है। इस क्वेश्चन में बोला गया है इंटरनल एनर्जी जो है
एक क्यूबिकल कंटेनर के लिए इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ के साथ L/-2, और एक कंटेनर के लिए, क्यूबिकल कंटेनर के लिए वॉल्यूम होता है P = L3। दैट मीन्स आप यहाँ पे L के रिप्लेस में V के फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिख सकते हो L = V/1/3। दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी यहाँ पे आ रहा है V/1/3 का जो है कि -2। दैट मीन्स ये आ रहा है डिपेंडेंसी V/-2/3। क्वेश्चन क्या पूछा रहा है? तो फिर प्रेशर क्या आएगा? प्रेशर का डिपेंडेंसी एल के साथ क्या आएगा? प्रेशर जो होता है दैट इज इक्वल टू -du/dv। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करने से जो डिपेंडेंसी आ रहा है एल के साथ वही पूछा गया है। दैट मीन्स dv ऑफ, अभी जो u आ रहा था वो है कि V/-2/3। तो इसको डिफरेंशिएट करने से जो मिल रहा है डिपेंडेंसी V/-4/3। बट यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा रहा है प्रेशर का डिपेंडेंसी एल के साथ क्या होगा, तो फिर आप कर सकते हो कि P प्रोपोर्शनल टू जो आ रहा है V/-5/3 और V जो है L3। तो यहाँ पे यूज करिए वो वैल्यू, यहाँ पे था 5/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है। दैट मीन्स डिपेंडेंसी आ रहा है प्रेशर का लेंथ के साथ L/-5। दैट मीन्स ऑप्शन 3 जो है वो है प्रेशर का वैल्यू लेंथ के साथ डिपेंडेंसी का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से पूछा गया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन जो है ई का वैल्यू क्या था? 80%। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन जो है कि 0.8%। सॉरी, प्रोबेबिलिटी जो है 0.8% बोला गया था, 80%। दैट मीन्स ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन दैट इज एक्चुअली 0.8। एंड नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे जो प्रेजेंट है दैट इज इक्वल टू 10। नंबर ऑफ पार्टिकल जो है कि 10। और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो पूछा जा रहा है एग्जैक्टली 9 पार्टिकल के लिए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो है कि 9 पार्टिकल के लिए। यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर प्रोबेबिलिटी R = एग्जैक्टली 9 पार्टिकल के लिए, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आप लिख सकते हो 9, 10, 9 एंड यहाँ पे जो है कि 0.8 का प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन ओवर नंबर ऑफ जो है कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो 9 है, तो यहाँ पे आ जाएगा R। और यहाँ पे होता है 0.2 ओवर जो है कि n-r। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आप लिख सकते हो n-r, दैट मीन्स 9, 10 - 9। तो यहाँ पे जो आ रहा है तो फिर 2 0.8/9, इसलिए ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ग्रुप वेलोसिटी क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डिस्पर्सिव मीडियम में पूछा गया है। ग्रुप वेलोसिटी जो होता है Vg = T ω/dk। और यहाँ पे स्मॉल n जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला गया था, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ω = होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट अंडर फेज वेलोसिटी। दैट मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हो C अंडर फेज वेलोसिटी क्या होता है ω/k। तो यहाँ पे देखिए ये तो फिर आप लिख सकते हो यहाँ से आ रहा है A = ω/n और जो है अंडर यहाँ पे C, यहाँ से आ रहा है। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे यूज़ करना है। और यहाँ पे एक काम करिए, डी के अंडर पहले डी ओमेगा कैलकुलेट करिए। तो फिर डी के अंडर डी ओमेगा क्या आएगा? डी ओमेगा, और यहाँ पे के का वैल्यू जो आ रहा है वो वैल्यू लीजिए ω/n/c। इसको डिफरेंशिएट करिए तो क्या आ रहा है 1/c, और यहाँ पे जो है कि n प्लस जो है ओमेगा और आ रहा है dn/d ओमेगा। तो ये आ रहा है डी के अंडर डी ओमेगा का वैल्यू। बट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है ग्रुप वेलोसिटी, दैट मीन्स आपको चाहिए डी ओमेगा अंडर डी के। तो ये जो है रेसिप्रोकल आ जाएगा, दैट इज सी अंडर जो है कि एन प्लस ओमेगा डी एन अंडर डी ओमेगा। तो यही ऑप्शन करेक्ट है जो ऑप्शन 2 में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम पूछा गया है। मान लीजिए ये है एक्स एक्सिस और ये जो है वाई एक्सिस। दो चार्ज पार्टिकल गिवन है, इधर जो है कि प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल और इधर जो है माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल, और इसका पोजीशन भी बोला गया है। प्लस क्यू चार्ज जो है कि ए आई के पोजिशन में है और माइनस क्यू जो है ए जे के पोजिशन में है। देखिए यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, तो यहाँ पे क्या आएगा समेशन ओवर ऑफ आई आर आई एंड जो है कि क्यू आई, आर आई वेक्टर एंड क्यू आई। तो यहाँ पे क्या होगा प्लस क्यू चार्ज के लिए इसका जो पोजीशन बोला गया है
ए आएगा ए आई कैप प्लस यहाँ पे जो है कि अनदर चार्ज माइनस क्यू के लिए इसका पोजीशन बोला गया है ए ऑफ जे कैप। तो यहाँ से जो मिल रहा है क्यू ए कॉमन लेने से आई कैप माइनस जे कैप, दैट मीन्स ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे एक ऑपएम्प गिवन है। इस ऑपएम्प के लिए देखिए कोई भी फीडबैक यहाँ पे नहीं है, तो नॉट फीडबैक, दैट मीन्स इस ऑपएम्प का जो गेन है वो है इनफाइनाइट। और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज जो है गेन इक्वल टू गेन ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ इनपुट वोल्टेज का जो डिफरेंस दो टर्मिनल में जो आ रहा है, तो ये है आउटपुट। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा रहा है आउटपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट वोल्टेज का डायग्राम क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे इस जो रीजन है इस पे आप केवीएल यूज करेंगे, दैट मीन्स ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे जो करंट जा रहा है इसके अंदर वो क्या है, दैट मीन्स यहाँ पे केवीएल यूज करेंगे तो आ रहा है 8i, मान लीजिए आई करंट पास हो रहा है, दैट मीन्स 8i प्लस 4i दैट इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से आ रहा है आई का वैल्यू 1। तो फिर यहाँ पे वोल्टेज इन्वर्टिंग जो टर्मिनल है ड्यू टू पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ पे क्या होगा V माइनस आई आर, दैट मीन्स 12 माइनस जो है कि 8 एंड आई जो आ रहा था 1, तो यहाँ से आ रहा है 4 वोल्ट। ये है वोल्टेज ड्रॉप एट ये जो है इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ड्यू टू पोटेंशियल ड्रॉप। दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव इनपुट टर्मिनल में जो वोल्टेज आ रहा है वो है 4 वोल्ट। तो यहाँ पे डिफरेंट केस हो सकता है, जैसे केस 1, इफ V ऑफ इनपुट जब ये नेगेटिव टर्मिनल से ज़्यादा होगा तो उसके लिए क्या होगा कि आउटपुट जो है वो प्लस इनफाइनाइट आ रहा है, इस फॉर्म से तो आ रहा है प्लस इनफाइनाइट, दैट मीन्स सैचुरेटेड आउटपुट आ रहा है। और जो है कि इनपुट एंड नेगेटिव इक्वल जब हो जाएगा, केस नंबर 2, इनपुट एंड जो है कि ये जो दोनों टर्मिनल पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव में इक्वल होने से, तो ये जो आ जाएगा ना डिफरेंस 0, दैट मीन्स आउटपुट आ जाएगा 0। सिमिलरली थर्ड केस में जो इंटरचेंज हो जाएगा, दैट मीन्स V ऑफ पॉजिटिव जो है नेगेटिव से जो जब क्या होगा कम होगा, तो उसके लिए क्या होगा वहाँ पे डेल V आई एन जो आएगा, डेल V आई एन मीन्स जो है कि V इनपुट पॉजिटिव टर्मिनल माइनस जो है कि V इनपुट नेगेटिव टर्मिनल, ये जो है ठीक है, यही है डेल ऑफ V आई एन। तो ये आ जाएगा जो है कि नेगेटिव इनफाइनाइट, तो यहाँ पे आएगा आउटपुट जो है इसके लिए आ रहा है पॉजिटिव इनफाइनाइट, दैट मीन्स सैचुरेटेड आ रहा है, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव जो है कि सैचुरेटेड आउटपुट आ रहा है इसके लिए और इसके लिए 0। तो इसलिए इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो देखिए ऑप्शन 4 में है। तो यही जो है कि पार्ट ए में पूछा गया 10 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन का जो मार्क था 1 मार्क। नेक्स्ट सेशन में पार्ट बी एंड पार्ट सी का कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।